Hello friends, welcome to Sai Classes. So today in this video we will do chapter 6 exercise 6.1 from of element. First question is find the value of x if 4x plus 15 degree and 2x minus 9 degree are complementary angles. Also find the angles. Since we write the angles 4x plus 15 degree and 2x minus 9 degree are complementary angles. Therefore हमारा इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम x और x की जो टर्म्स है उनको ऐड कर देंगे 4x प्लस 2x 6x एंड 15x माइनस 9x हमारा हो जाएगा 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके सो cx इज इक्वल टू 90 माइनस 6 देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 माइनस 6 84 बाय 6 6 1 जा 6 6 4 जा 24 सो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 सो हेंस the required value of x is 12 and two angles जिनकी एंगल्स की मेजर हमारी क्या थी फर्स्ट इज 4x plus 15 degree and 2x minus 9 degree that is 4x 4 into 14 plus 15 4 into 14 56 plus 15 that is 71 degree and second is 2 into 14 minus 9 means 28 minus 9 क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सो वेरीफाई भी कर लेते हैं हम अपने आंसर को 71 प्लस 19 दैट विल कम 90 डिग्री मींस हमारे ये दोनों एंगल्स क्या हो गए complement angles and the second question is if two angles 3x minus 10 degree and 2x plus 20 degree are supplementary then find the value of x। यहाँ पे हमारे ये दोनों एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री एंगल मींस इनका सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री तो हमारा 3x माइनस 10 डिग्री एंड 2x प्लस 20 डिग्री आर supplementary angles then their sum also equals to 180 degree therefore 3x minus 10 plus first we will keep them in bracket 2x plus 20 degree is equal to 180 degree। यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे x वाली टर्म्स को 3x plus 2x 5x minus 10 plus 20 it will come plus 20 is equal to 180 degree। यहाँ से 5x equal to 180 minus 10 degree and x equal to 170 by 5 that will come 5 3 are 15 5 4 are 20। okay so required values क्या होंगी the required value of x is 34 degree and two angles जो कि हमारे एंगल्स क्या थे फर्स्ट हमारा एंगल था 3x minus 10 degree and second था हमारा 2x plus 20 degree they are that is okay सॉल्व करते हैं 3 into 34 minus 10 102 minus 10 what will come 92 degree and second is 2 into 34 plus 20 that is 88 degree 92 degree and 88 degree also by adding them 92 plus 88 it will come 92 plus 880 180 so their sum is 180 so they are supplementary angles। The third question is the difference between an angle and half of its complement is 30 degree find the angle। okay तो यहाँ पे हम करेंगे let the angles be x and y and they both are complement angle तो फिर हमारा x plus y क्या हो जाएगा 90 डिग्री ठीक है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि उनका डिफरेंस है किसका एंगल फर्स्ट और उसके जो कॉम्प्लीमेंट का हाफ है इनका डिफरेंस एंगल फर्स्ट एंगल इज x और सेकंड एंगल जो हमारा है उसका कॉम्प्लीमेंट x और y कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर तो सेकंड एंगल के हाफ का दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस वाई और 2 को फिर यहाँ पे 30 तो क्या बन जाएगा 60 तो इस इक्वेशन को फर्स्ट कर लेंगे एंड दिस इक्वेशन सेकंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2x plus x it become 3x and plus y minus y become and 90 degree plus 60 degree will come 150 degree। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिग्री बाय 3 दैट इज 50 डिग्री x की वैल्यू आ गई। सो हमारा फर्स्ट एंगल क्या हो गया x है हमारा 50 डिग्री तो हमारा y क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। ओके इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा था कि डिफरेंस ऑफ एंगल 50
एंगल, और उसके साथ डिफरेंस किसका है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है y 40 डिग्री, उसका हाफ, तो 40 का हाफ 20, दैट इज 30 डिग्री। में कंडीशन दे रखी थी वो भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है कि एंगल जो है एक्स एंगल और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसका हाफ, वो इक्वल किस पे आ रहा है, उनका डिफरेंस 30 डिग्री। In question number 4 is two complementary angles are in the ratio 2:3. Find the angles. So हम let करेंगे, let the angles be 2x and 3x. ये दोनों एंगल्स रेशियो में थे तो हमने रेशियो को हटाया तो दोनों के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज x. ठीक है, these angles are complementary angles. So sum of these angle 2x plus 3x is equal to 90 degree. 2x plus 3x 5x is equal to 90 degree and the value of x is equal to 90 degree by 5. 5 1 is 5 8 is 14. So first angle is 2x is equal to 2 into 18, 36 degree, and second angle is 3y, that is 3 into 18, 54 degree. Second part is find two supplementary angles whose ratio is 7:8. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे सप्लीमेंट्री, तो 7:8 हो जाएंगे. Let the angles be 7x and 8x. These both are supplementary angles. तो इनका सम क्या होगा हमारा 7x plus 8x is equal to 180 degree because sum of supplementary angles is 180 degree. तो 7x plus 8x 15x is equal to 180 degree. और यहाँ से हम x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 degree by 15, that is 12 डिग्री. ठीक है, सो एंगल्स होंगे जो हमारी फर्स्ट एंगल क्या था हमारा 7x, दैट इज 7 into 12, 84 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल हमारा है 8x, दैट इज 8 into 12, 8 12 जा 96 डिग्री. हम इनको चेक कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे दैट विल कम 180 डिग्री. Question number 5. The difference between two supplementary angles is 54 degree. Find two angles. So let the angles be x and y degree. So both are supplementary to each other. So x plus y will come 180 degree. And according to the condition of question, the difference between two supplementary angles, तो difference होगा उनका, वो होगा हमारा 54 डिग्री. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी. वी विल ऐड बोथ इक्वेशंस, x plus x 2x plus x minus yx कैंसिल हो जाएंगे और दैट विल कम 234 डिग्री. और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 234 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 117 degree. So x is 117 degree and y is 180 degree minus 117 degree, that is 63 डिग्री. ओके, जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी उसको हम चेक करते हैं कि डिफरेंस है जो दोनों एंगल्स का 117 3 minus 34, that will come difference of both supplementary angles is 140 degree. और ये supplements हैं तो हम इनका sum check करेंगे, that will come 180 degree. Question number 6 is an angle is equal to 2/7 of its supplementary angle. Find the angles. Okay, so let x and y be supplementary angles, and if they are supplementary then x plus y is equal to 180 degree. Okay, this is equation first. Okay, अब according to the question एक एंगल है वो जो किसके इक्वल है, यहाँ पे x किसके इक्वल होगा y के 2/7 के, तो x is equal to 2/7. So we will put this value of x in equation first. 2/7y plus y is equal to 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे 2y plus 7y is equal to 7. We will multiply with 180. 2y plus 7y 9y, 18 7 is 126. So here y will come 1260 by 9. 9 1s are 9, 3, 9 4s are 36 and 0. X will come, no sorry, y will come 140, and then x is equal to 2/7 of y. So 2/7 into 140 degree, and the sum of these two angles is 180 degree. Question number 7 is in the adjoining figure name all the pair of adjacent angles which form a linear pair. So इस क्वेश्चन में हमें उन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का नाम बताना है जो क्या बना रहे हैं एक लीनियर पेयर. ओके, सो सभी एंगल्स के बारे में या इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है. जैसे हमारे यहाँ पे BOP और POQ, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है यहाँ पे एडजेसेंट, बट एंगल्स का नाम बताना है जो क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर. ओके, सो फर्स्ट एंगल हम लेंगे यहाँ से BOP और सेकंड होगा यहाँ से POA क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है. सो एंगल BOP, एंगल POA.
ठीक है. सेकंड BOQ this angle and QOA this angle. BOQ and angle QOA. ठीक है. थर्ड एंगल हमारा BOR दिस एंगल, ये कंप्लीट. और एंगल ROA, एंगल BOR एंड एंगल ROA. ठीक है. ये हमारे क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स व्हिच फॉर्म अ लीनियर पेयर. Number 8 is in the following figure if OA and OB are opposite rays. Okay, so OA and OB opposite rays हैं. opposite rays होंगी तो ये क्या होगी? एक line. Find x. हमें क्या find करना है? x. Hence find all the angles formed in the figure. Firstly हमें x find करना है, फिर जो तीनों angles बन रहे हैं वो find करने हैं. Okay, so AOB is a line. तो इस लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स होंगे मीन्स एंगल x डिग्री प्लस 2x माइनस 6 प्लस x प्लस 10, इन सभी का सम क्या होगा हमारा? 180 डिग्री, क्योंकि OA एंड OB हमारी अपोजिट रेज हैं. तो x प्लस 2x 3x प्लस x 4x माइनस 6 एंड प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 4x क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 4 दैट इज 4x is equal to 176 degree and x will come 176 degree by 4. 4 4 is 16, again 4 4 is 16. So the value of x is 44 degree. Hence we have to find all the angles. So first angle is 2x minus 6 degree. Okay, that is BOC. ये angle हमारा है BOC. तो put the value of x. 2 into 44 minus 6, that is 88 minus 6, which comes 82 degree. And the second is angle AOP, that is x plus 10 degree. And x is 44 degree plus 10, it comes 54 degree. And angle POC जो कि हमारा x डिग्री है, that is 44 degree. And question 9th is in the adjoining figure AOB is a straight line, so we have to find the angles. Okay, figure हमें ये दे रखी है. यहाँ पे AOB एक straight line है. We have to find angle BOC. Where is BOC? BOC that is x degree. Angle AOC that is 58 degree plus x degree. Angle BOD means x plus x degree. Now reflex of angle AOD reflex means that is complete outside. And reflex of angle BOC, this reflex of this is BOC angle and reflex of this is this complete outer. ओके, सो सबसे पहले इस सभी एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जहां पे BOC क्या है? एक स्ट्रेट लाइन. AOB is a straight line. It means sum of all angles x plus 58 degree, it will come 180 degree. Okay, x plus x 2x plus 58 degree is equal to 180 degree. Okay, so 2x is equal to 180 degree minus 58 degree, it will come 122 degree. And that x 122 degree by 2, that is 61 degree. Okay, so first is BOC, angle BOC, that is x degree. So BOC is equal to x is equal to 61 degree. Okay, next is AOC. Then AOC is 58 degree plus x, that is 58 plus 61, that is 119. Okay, BOD means x plus x degree. So x plus x is equal to 61 plus 61, that is 122 degree. Now reflex of angle AOD. अगर हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो एंगल AOD हमारा कितना है? 58 डिग्री. तो हम इसे फाइंड करेंगे 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट विल कम 302 डिग्री. ओके, एंड देन रिफ्लेक्स ऑफ BOC एंगल दैट इज x, और x हमारा क्या था? 61. सो 360 माइनस 60, 299 degree. In the question number 10th is in the adjoining figure find the following. Here are some parts like 4 parts. तो आपकी ये फिगर है, यहाँ पे AOB, O है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. EOC, ये जो COE है ये एक स्ट्रेट लाइन है. सबसे पहले करना है फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y. COE इज अ स्ट्रेट लाइन. क्या है ये? हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बन रहा है? EOD प्लस DOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री. ओके, सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री. सेम अगेन सिंस COE एक स्ट्रेट लाइन है, देन यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं x प्लस 90, x प्लस 90 प्लस 38, इन सभी का सम क्या होगा? 180 डिग्री. ओके, so x plus 8 and 3 12 degree is equal to
180 degree. So x will come 180 degree minus 128 degree, 52 degree. And the second part is we have to find the measure of angle BOD. BOD. So BOD angle हमारा है x plus 80 degree. Okay, that is x plus 80 degree. And the value of x we find 52 degree. So 52 degree plus 80, it will come to 132 degree. Okay. Third part is we have to find the measure of angle AOD. There is AOD. AOD. This complete y plus 38 degree. Okay. डिग्री प्लस y और y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 100, तो एंगल आ जाएगा 138 डिग्री. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ COB. वेयर इज COB? COB इज x एंड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ COB इज 52 डिग्री. हमें इसका क्या निकालना है? रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COB होगा हमारा 360 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 308 डिग्री. Question number 11. In the adjoining figure, ray OS stand on a line POQ, ray OR and ray OT are angle bisector of angle POS. Angle POS and angle SO and angle SOQ. If these are bisector, so half equal, यहाँ से ये half होंगे, यहाँ पे half होंगे. If angle POS is equal to S, अगर हमारा angle POS एक complete X है, then find angle ROT. हमें find करना है ROT. So रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ. एंगल POS जो कंप्लीट एंगल है और इधर एंगल SOQ, उनका सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री. एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे एंगल POS हमारा x है, देन कंप्लीट इज x POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x. नाउ RO is bisector. ये OR bisector है of angle POS. So angle ROS is equal to half of angle POS. इस complete का ये क्या हो जाएगा? half हो जाएगा angle. So और angle POS हमारा है x, तो angle ये क्या हो जाएगा हमारा x by 2. So x by 2. Similarly angle SOT, हमारा एंगल SOT इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो हमारी 180 डिग्री माइनस वो है, तो ये 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू, अब अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1/2 इंटू 180 हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा x by 2. सो नाउ एंगल ROT we have to find out the angle ROT की वैल्यू हमारी एंगल ROS प्लस एंगल SOT प्लस ROS प्लस एंगल SOT. The value of ROS is equal to x by 2 एंड SOT की वैल्यू हमारी है 90 माइनस x by 2. यहाँ पे x by 2 से x by 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा एंगल ROT क्या आ जाएगा 90 डिग्री. Question 12. In the adjoining figure, AOB is a straight line and angle COD is equal to 100 degree. The values of x and y when z is equal to 105 degree. Okay. So AOB is a straight line. अगर AOB एक straight line है तो यहाँ पे हमारा z plus 3x, z plus 3x ये हमारा क्या हो जाएगा सम 180 degree. And the value of z we know it is given z is equal to 105 degree plus 3x is equal to 180 degree. So 105 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 180 minus 105 it will come 3x is equal to 75 degree. और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 by 3 that is 25 degree. Now again AOB is a line. AOB is a straight line and y angle y plus 100 degree plus 2x is equal to 180 degree. So y plus 100 डिग्री और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 25 है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 50. तो y इज इक्वल टू 100 प्लस 50 150 और उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री दैट इज 30 डिग्री. सो हमारी फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 25 डिग्री आ गई और y की वैल्यू 30 डिग्री. सो द सेकंड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ y एंड z व्हेन x इज इक्वल टू 24 डिग्री. अब हमें x की वैल्यू दे रखी है 24 डिग्री तो हमें y और z की वैल्यू फाइंड करनी है.
AOB is a straight line, so angle y plus 100 डिग्री प्लस x की वैल्यू हमें गिवन है 24 डिग्री, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 100 प्लस 48 148, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 180 माइनस 148 डिग्री, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 32 डिग्री। सो अगेन अगर AOB एक लाइन है तो एंगल 3x प्लस z भी क्या होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल 3x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 24 डिग्री, तो 3 इंटू 24 डिग्री 72 डिग्री, तो 72 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 72 को, तो z 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और ये x z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 108 डिग्री। The part is value of x y and z when y is equal to x plus 2। जब हमें y की वैल्यू दे रखी है क्या होगी x plus 2, तो हम पुट करते हैं अगेन AOB हमारे पास एक लाइन है, तो y plus 100 डिग्री प्लस 2x क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या है x plus 2 plus 100 plus 2x is equal to 180 डिग्री। x plus 2x 3x plus 2 plus 100 100, 2 वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 3x is equal to 180 माइनस 102 78 डिग्री, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को हमें राइट हैंड साइड 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26 डिग्री। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26 डिग्री, और y की वैल्यू हमारी थी x y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिग्री, तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 प्लस 2 इज इक्वल टू 28 डिग्री। अगेन हमारे पास AOB एक लाइन है, AOB इज ए लाइन, और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 28 डिग्री, तो हमारा यहाँ पे z प्लस 3x क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो z प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 26 डिग्री, तो z प्लस 3 इंटू 26 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 26 हो जाएगा 78, तो z प्लस 78 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 78 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री इज इक्वल टू 102 डिग्री। Question number 13 is in the figure AOB is a straight line. AOB is a straight line. Angle BOC is equal to 60 degree. And OD is the bisector of angle AOC. Angle AOC, OD इसका क्या है bisector means angle AOD equal to angle COD. And we have to find the value of x. We have to find this value. Okay. So AOB is a straight line. एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। एंगल AOD और एंगल DOC बोथ आर इक्वल, सो हम इनको लेट कर लेंगे कि एंगल AOD और एंगल DOC हमारे A हो जाएंगे, तो A प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 2A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारे पास, और 2A की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 2A 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 120 डिग्री, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 120 बाई 2 दैट इज 60 डिग्री। हमें ये निकालना है, तो ये एंगल क्या है हमारा BOD का रिफ्लेक्स, तो एंगल BOD क्या होगा हमारे पास एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम होगा, तो एंगल BOC की वैल्यू हमारे पास 60 है, एंड एंगल COD हमने जो फाइंड किया अभी वो भी हमारा 60 है, तो वैल्यू ऑफ एंगल BOD इट विल कम 120 डिग्री, और हमें क्या फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD, तो वो हमारा क्या होगा reflex of angle BOD 360 degree minus 120 degree, that is 240. So value of x is 240 degree. In the question number 14 is in the adjoining figure, in this figure OD is the bisector. OD is the bisector of angle AOC and OE is the bisector of angle BOC. Angle BOC and OD is perpendicular to AOE. Show that point AOB are collinear. Given क्या दे रखा है कि OD जो है वो perpendicular है OE पे, means this angle is 90 degree, और जो OD है वो bisector है AOC का, it means this is 90 degree,
this angle equal to this angle is equal to this, BOC. Okay, proof. Since OD and OE bisect the angles AOC and BOC. ओके, सो AOC एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AOC अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल AOC हो जाएगा डबल ऑफ एंगल COD. ओके, एंड एंगल BOC में अगर OE बाइसेक्ट कर रहा है तो हमारा एंगल COB जो कि हमारा BOC या COB है वो हो जाएगा हमारा डबल ऑफ एंगल COE. हमने यहाँ पे इन एंगल्स के डबल इसलिए है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है कि ये 90 डिग्री है. ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड. ओके, नाउ on adding equation first and second, on adding equation first and second, what we get? Left hand side angle AOC plus angle BOC means AOC and BOC, this complete angle we get, and in right hand side twice of angle COD plus twice of angle COE. 2 we can take common, AOC plus angle BOC, true. Bracket में COD plus angle COE. Now COD and angle COE, this is completed 90 डिग्री क्योंकि हमारा OD है जो वो OE पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इट विल कम 2 into 90 डिग्री. तो हमारा जो एंगल AOB, एंगल AOC और एंगल COB हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AOB वो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल AOB विल कम 180 डिग्री. ठीक है, सो angle AOC plus angle COB are forming linear pair. But they are forming a linear pair means, या फिर हम कह सकते हैं कि AOB is a straight line. और जब एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स होते हैं तो वो पॉइंट कौन से हो जाते हैं, कोलिनियर. Hence points A, O and B are collinear points. Hence proved. In the following figure, lines AD, CF and BE intersect at point O. AD, CF and BE intersect at point A. तो जो ये हमारा पॉइंट है वो क्या है, O intersect. So we have to find the value of y. Okay. So अगर ये दोनों लाइन AD और BE intersect कर रही हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यहाँ पे 3y है हमारा, ये भी क्या हो गया 3y. ओके, सो हमें पता है कि AOD is a line. Okay, so angle this AOB and BOC, angle AOB plus angle BOC plus angle COD is equal to 180 डिग्री. और AOB की वैल्यू हमारी 4y प्लस BOC है हमारा 2y प्लस COD है 3y. सम इज 180 डिग्री. 2 plus 4 6 plus 3 9y is equal to 180 डिग्री. y is 180 by 9, that is 20 degree. And the question number 16 is, in the adjoining figures, line PQ and RS intersect each other at point O. If POR and ROQ ये दोनों एंगल्स क्या है, 5:7. फाइंड ऑल द एंगल्स. ठीक है, तो एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7 है. तो लेट कर लेंगे हम, ये एंगल्स हमारे क्या है 5x एंड 7x. ओके, नाउ POQ is a straight line. क्या है हमारी, एक straight line. POQ is a straight line. Now angle POR plus angle ROQ क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री. ओके, एंड POQ को भी हमने रेशियो हटाया तो ये 5x एंड ROQ क्या हो जाएगा हमारे पास 7x. बोथ सम इज 180 डिग्री. 7x plus 5x 12x is equal to 180 डिग्री. और हमारे पास x क्या आ जाएगा 180 by 12, 15 degree. POR, that is 5x, that means 5 into 15 degree, 75 degree. ROQ, that is 7x, means 7 into 15, 105 degree. Number 17 is, in the figure find the values of x, y and z if the
two lines AB and CD intersect each other at O and angle AOP is equal to 56. AOP is equal to 56 and angle CD and AB intersect at point O. अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पे O तो ये क्या होंगे हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, AB and CD intersect at O. So X is equal to 3Y, vertically opposite angles, because vertically opposite angles are equal. Okay, now AB is a line, so angle BOD plus angle DOP plus angle POA is equal to 180 degree and BOD हमारा क्या है x डिग्री, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y plus DOPy plus 56 degree is equal to 180. 3y plus y 4y is equal to 180 degree minus 50 degree. So 4y is equal to 124 degree. So यहाँ पे y हमारे पास क्या आ जाएगा 124 by 4 that is 31 degree. The value of x is equal to 3y because they are vertically opposite angle. It means 3 into 31 that will come 93 degree. Okay, so again AOB is a line. AOB is a line. So angle 2z plus 3y is equal to 180 degree. Okay, so 2z plus 3y, value of 3y is 93 degree is equal to 180 degree. So 2z is equal to 180 degree minus 93, which comes 87 degree. Okay, z is equal to 87 by 2. Okay, that will 43 1 by 2 or 43.5 degree we can measure. Okay, question number 18. In the adjoining figure, three lines L, M and N intersect at point O. L, M and N कहाँ intersect कर रही है point O पे. Find the values of A, B, C and G. We have to find the values of this angle A, B, C and this G. Okay, so L and M lines L and M are intersecting lines and इनका point of intersection O. So angle A is equal to 30 degree, vertically opposite angle. How it comes? It is vertically opposite angle. Okay, now N is a line. N is a line. So angle B plus A plus 70 degree. These three angle comes. There some comes 180 degree. Angle A is 30 plus 70 is equal to 180 degree. So B plus 70 plus 30 100 is equal to 180 degree. So B will come 180 minus 100 is equal to 80 degree. Okay, A, B we find. Now C. Okay, check this L and N. L and N are intersecting lines. So C is equal to 70 degree, vertically opposite angle. This completes C, this equals. They are vertically opposite angles. Okay, so C is equal to 70 degree. Now N is a line again. N is a line. So C plus 30 degree plus angle D is equal to 180 degree. C 70 degree plus 30 degree plus D is equal to 180 degree. Okay, so 70 plus 30, 100 degree. So D is equal to 180 degree minus 100, that is 80 degree. So A is equal to it comes 30 degree and B is equal to 80 degree and D also, both D and B. B and D is equal to 80 degree and angle C is equal to 70. Question number 19 is, in the figure line PQ, RS and XY intersect at point O. Find angle POS. Angle XOR. This angle POS and angle ROQ. Angle ROQ and angle QOY. Okay, we have to find out these angles. So PQ and XY intersect at point O
So they are intersecting lines. So this angle is equal to this. So angle QOY is equal to 30 degree. Vertically opposite angle. They are vertically opposite angle. Okay, so now XY and XY and RS intersect at point O. So angle XOR is equal to 25 degree. Same reason, vertically opposite angle. Okay, now POS, we have to find out angle POS and ROQ. Okay, ROS is a straight line. So जो भी एंगल्स इस लाइन पे बनेंगे ROQ, एंगल ROQ प्लस एंगल QOY प्लस एंगल YOS is equal to 180 degree. ROQ plus QOY is 30 degree and YOS is 25 degree. तो इन तीनों एंगल्स का सम होगा हमारे पास 180 डिग्री. सो एंगल ROQ प्लस सम इज 55, 180 डिग्री. सो एंगल ROS is equal to 180 degree minus 55 degree. So angle ROS 125 degree. Okay, and angle ROQ, okay, ROQ is equal to 1. Angle POS is also 125 degree because they are vertically opposite angles. अब ये vertically opposite angles हैं, उनके लिए कौन सी लाइन है? RS and PQ. PQ and RS कहाँ पे intersect कर रही है? Intersect at O. तो फिर ROQ and POSQ is equal, so this also 125 degree. And the question number 20 is, in the adjoining figure, three lines A, B, C, D and EF intersect at point O. A, B, C, D and EF intersect at point O in such way that OF bisect. OF क्या कर रहा है? Bisect कर रहा है angle BOD, means these two angles are equal, and angle AO is equal to 48 degree. We have to find out angle AOD and BOC. Okay, now AB and EF intersect at O. AB and EF intersect at point O, so means this angle BOF is equal to 48 degree, vertically opposite angle. Okay, and this BOF is the bisector. OF is the bisector of angle BOD. So angle BOF is equal to angle FOD is equal to 48 degree. Okay, these two angles. Now we have to find angle AOD and BOC. So angle AOB is a line. Okay, so angle AOD plus angle DOF. अगर ये एक लाइन है तो इस पे जितने एंगल्स बन रहे हैं सभी का सम क्या होगा? FOD 180 degree. Okay, AOD we have to find out. DOF 48 degree. FOB 48 degree is equal to 180 degree. So angle AOD plus 96 degree is equal to 180 degree. AOD is equal to 180 degree minus 96 degree. It will come 84 degree. So angle AOD is equal to angle BOC. AOD is equal to angle BOC is equal to 84 degree. They are also vertically opposite angles. Why they are vertically opposite angle? Because AB and CD intersect at O. Okay, AB and CD intersect at O. So angle AOD equal to BOC is equal to 84 degree. They are vertically opposite angles. और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है. आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे. वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.